वेलकम बैक टू गाइज, आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट फिजिक्स एंड मैथ में स्वागत है गाइज। और आज हम बात करेंगे क्लास 12 के फिजिक्स चैप्टर 6 का जो टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्शन, उसके बारे में गाइज। देखिए, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी जो है सेल्फ इंडक्शन के बारे में। सेल्फ इंडक्शन क्या होता था? जब किसी कोयल में करंट फ्लो होता है तो उस करंट फ्लो होता है तो हमने देखा कि उसके अंदर क्या होता है कि फ्लक्स में चेंजेज होता है, और फ्लक्स में चेंजेज क्यों होने की वजह से उसमें क्या होता है, ईएमएफ जनरेट होता है, जिसकी वजह से अपोजिट डायरेक्शन में उसमें क्या होता है, एक करंट फ्लो होता है। इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। उसी तरीके से म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है? सपोज कीजिए यहाँ पर हमारे पास क्या एक कॉइल है, इस तरीके से हमारे पास क्या है, एक कॉइल है जो कि कनेक्ट है किससे? एक बैटरी से। ये कॉइल जो है हमारी एक बैटरी से कनेक्टेड है, और इसमें एक क्या लगा हुआ है, एक स्विच लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, और एक स्विच लगा, और ये कॉइल जो है इस तरीके से कनेक्टेड है। अब हमने इसी के पास में एक दूसरी कॉइल है गाइस, इसी के पास में एक क्या है, दूसरी कॉइल है। इस कॉइल के अंदर क्या लगा हुआ है? गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। ठीक है, जिससे गाइस इसमें करंट का डिफ्लेक्शन हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं गाइस। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस कॉइल का जब स्विच ऑन किया गाइस, इस कॉइल का जब स्विच ऑन किया तो इसमें कोई करंट आई फ्लो हुआ। अब इसके अंदर करंट आई फ्लो होने की वजह से इसके फ्लक्स में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, यानी इसमें फ्लक्स जो है क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हुआ, और उसकी वजह से इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें करंट फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इस तरीके से जनरेट हुआ कि इसका इफेक्ट कहाँ जाता है, इसके पास में है ना, इसके मैग्नेटिक फील्ड के पास में, इसके पास में, इसके यानी कि इसके मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में दूसरी कॉइल है, उसके ऊपर ये क्या कर रहा है, इफेक्ट डाल रहा है, जिसकी वजह से इस कॉइल में भी क्या होता है, इस कॉइल के अंदर जो फ्लक्स होता है, इसके अंदर क्या होता है, इस कॉइल के अंदर भी फ्लक्स में चेंजेस होता है। क्या होता है, इस मैग्नेटिक, इसमें करंट फ्लो होने की वजह से इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में दूसरी कॉइल होने की वजह से इस कॉइल के अंदर क्या हो रहा है, इस कॉइल के अंदर भी फ्लक्स में क्या आ रहा है, चेंजेज आ रहा है। और जैसे ही इसमें फ्लक्स में चेंजेज आता है तो इसमें क्या होता है, ईएमएफ जनरेट होता है और डिफ्लेक्शन होता है, और ये गैल्वेनोमीटर हमें करंट शो करता है गाइस। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, करंट शो करता है। तो ये फिनोमिना जिसकी वजह से हम बात कर रहे हैं कि अगर किसी कोयल फर्स्ट में या किसी प्राइमरी कोयल में, इस कोयल को हम बोलते हैं प्राइमरी, और इस कोयल को हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कोयल। अगर प्राइमरी कोयल में हम बात करें कि अगर प्राइमरी कोयल में कोई करंट में जो चेंजेज आ रहा है, ठीक है, किस में आ रहा है चेंजेज, जो करंट में चेंजेज आ रहा है, और वो क्या आ रहा है कि आई करंट जो इसमें क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। वेरिएशन किस में हो रहा है, करंट में। जब वेरिएशन करंट में हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड में भी वेरिएशन हो रहा है, और इस वेरिएशन की वजह से इसके पास में जो कोयल पड़ी है उसके अंदर भी, उसके भी फ्लक्स में क्या हो रहा है, वेरिएशन हो रहा है, जिसकी वजह से उसमें ईएमएफ जनरेट होता है। और इस ईएमएफ के जनरेट होने की फिनोमिना को ही हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन बोला जाता है गाइस। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन समझ में आ गया कि जब फर्स्ट कॉइल में, सपोज कीजिए यहाँ पर क्या है, ये फर्स्ट कॉइल है, इस फर्स्ट कॉइल में ये क्या हो रहा है कि करंट फ्लो हो रहा है, करंट में चेंजेस हो रहा है, इसमें चेंजेस होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस हो रहा है, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इसमें चेंजेस होने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस हो रहा है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये इसके पास में जो कॉइल रखी हुई है, इसके भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस हो रहा है, और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस होने से हमें पता है क्या जनरेट होता है, ईएमएफ जनरेट होता है। तो इस ईएमएफ का इंड्यूस होने से, इस ईएमएफ के इंड्यूस होने की जो फिनोमिना होता है, इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं गाइस। इस फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे, म्यूचुअल इंडक्शन बोलेंगे गाइस। ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्शन, अब हमने यहाँ पर क्या देखा गाइस, हमने देखा कि चेंजेस जो है ये फ्लक्स में, इसके जो है सेकेंडरी, इसके जो अंदर है फ्लक्स में चेंजेस हो रहा है। मान लो कि फ्लक्स में चेंजेस 5s हो रहा है, ठीक है, 5s हो रहा है, और इसमें IP करंट फ्लो हो रहा है। ये कोयल जो है प्राइमरी कोयल हमारे पास है, तो हम कह रहे हैं कि अगर प्राइमरी कोयल में करंट में जो वेरिएशन है वो IP है, और तो उसकी वजह से फ्लक्स में जो चेंजेस आ रहा है वो क्या आ रहा है, 5s आ रहा है। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि तो उससे क्या पता चल रहा है कि जो 5s है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसमें, चेंज इन द करंट इन द प्राइमरी जो है कोयल है उसके अंदर। जो प्राइमरी कोयल है उसके अंदर जो करंट में चेंजेस आ रहा है वो उसी के प्रोपोर्शनल होता है किसमें, जो सेकेंडरी कोयल है उसका फ्लक्स जो है उसमें चेंजेस। यानी कि हम बोल सकते हैं कि 5s जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, चेंज इन द करंट इन द प्राइमरी लेंथ, यानी कि जो इस प्राइमरी कोयल है उसमें करंट जो फ्लो रहा है उसके। ठीक है, इसको हम बोलेंगे MIP, जहां पर जो M है, यहाँ पर क्या है गाइस, M है, तो ये कांस्टेंट है। क्या है, ये कांस्टेंट है, और ये कैसा कांस्टेंट है, ये म्यूचुअल जो है हमारा इंडक्शन है उसका कोप है। तो ये क्या है, एक कोफिशिएंट है किसका, ये है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। तो यहाँ पर जो है हमारे पास जो M है ये क्या है, कोफिशिएंट है किसका, जो म्यूचुअल इंडक्शन है गाइज उसका।
तो हम बोल रहे हैं कि फाई एस इक्वल टू क्या है एम आई पी, और एम क्या है जो प्रोपोर्शनली कोफिशिएंट है किसका, म्यूचुअल इंडक्शन का। जिस तरह एल जो था, एल हमारा क्या था, सेल्फ इंडक्शन का कोफिशिएंट था, उसी तरीके से यहाँ पर जो एम है वो क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन का क्या है, कोफिशिएंट है गाइस, ठीक है। तो अब फेराडे के लॉ से, अकॉर्डिंग टू द फेराडे लॉ, तो अकॉर्डिंग टू द हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर कि जैसे फेराडे के लॉ से हमने निकाला था कि क्या, कि जो ईएमएफ है वो कितना चेंज होता है, कि ईएमएफ में जो चेंज है अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ, ईएमएफ जो होता है, ईएमएफ में किस, यानी कि इसमें कितना ईएमएफ जनरेट हो रहा है, तो ईएमएफ कितना जनरेट होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी, यानी कि फाई में जो चेंजेस हो रहा है वो, तो हम बात करेंगे यहाँ पर ये आ रहा माइनस डी फाई एस, जो सेकेंडरी कोयल में जो फाई में चेंजेस हो रहा है वो डी टी। अब मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या फाई एस की इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ ये, तो ईएमएफ इन सेकेंडरी कोयल जो है, ईएमएफ इन द सेकेंडरी कोयल में जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है उसकी हम बात कर रहे हैं, तो ये इक्वल टू क्या आएगा, माइनस अब डी एम आई पी अपॉन क्या आ रहा है, डी टी गाइज, तो ये इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम बात कर रहे हैं कि सेकेंडरी कोयल में जो ईएमएफ जनरेट होता है ना, माइनस एम डी आई पी अपॉन डी टी, इसके इक्वल होता है गाइस जो ईएमएफ जनरेट होगा, यानी कि सेकेंडरी कॉइल में इसमें जो है म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से जो ईएमएफ जनरेट होता है वो कितना हो रहा है, एम डी आई पी अपॉन डी टी, जहाँ पर आई पी क्या है, करंट में वेरिएशन जो हो रहा है, करंट जो फ्लो हो रहा है किस में, इस फर्स्ट कॉइल में, प्राइमरी कॉइल में, वो है गाइस, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो ईएमएफ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, चेंज इन द करंट इन द प्राइमरी कॉइल, जो प्राइमरी कॉइल है उसके करंट में जितना चेंजेस हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है गाइस। आगे बात समझ में, चलो गाइस। और यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है ये क्या शो करता है, नेगेटिव साइन ये हो रहा है, नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि जिस डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा है ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा ईएमएफ क्या होगा, जनरेट होगा गाइस, ठीक है। क्योंकि ये क्या करता है, ईएमएफ जो है अपोज करता है क्या, इसके खुद के ही जो है प्रोड्यूस होने का जो रीजन होता है उसी को क्या करता है, ये अपोज करता है गाइस। आगे बात समझ में, तो यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्शन का ये जो कॉन्सेप्ट है समझ में आ गया होगा कि एक कोइल में अगर हम करंट एक प्राइमरी कोइल में अगर हम करंट के में वेरिएशन करते हैं तो उसकी वजह से फ्लक्स में वेरिएशन होता है, और ये जो क्या होता है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होता है उसकी वजह से उसके रीजन में जो पास में जो कोइल है उसमें भी फ्लक्स में क्या होगा, चेंजेस होगा, और उसकी वजह से उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। इस फिनोमिना को ही हम क्या बोलते हैं, जब म्यूचुअल इंडक्शन बोला जाता है गाइस। अब हम बात करेंगे म्यूचुअल इंडक्शन की, जब हम बात करें कि दो जो सोलेनॉइड है उनके बीच को, उनको एक साथ ही उनकी जो है कोएक्सियल है, तो उसके बीच में हम क्या, तो उसमें कितना म्यूचुअल इंडक्शन जनरेट होगा अगर हम उसमें करंट आई फ्लो करते हैं। तो गाइस यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए गाइस। ओके गाइस, तो अब हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल इंडक्शन जो है गाइस, अब हम बात कर रहे हैं कि म्यूचुअल इंडक्शन जो है बिटवीन टू कोएक्सियल सोलेनॉइड, यानी कि दो सोलेनॉइड है S1 और S2, ये क्या है, कोएक्सियल है, इनकी जो एक्सिस है वो क्या है, सेम है गाइस। तो दो कोएक्सियल जो है सोलेनॉइड है वो क्या है, उनके में हम म्यूचुअल इंडक्शन की बात करेंगे, यानी कि अगर एक सोलेनॉइड में अगर करंट फ्लो होता है तो उसकी वजह से दूसरी सोलेनॉइड में कितना म्यूचुअल इंडक्शन जो होता है प्रोड्यूस होता है गाइस, ठीक है। अब तो हम बात करें, इफ बोथ कोयल आर बाउंडेड, यानी कि दोनों कोयल इस तरीके से बाउंडेड की गई इन सच ए वे दैट व्हेन करंट जो है फ्लोज इन द कोयल S1, यानी कि जब करंट जो है कोयल S1 में फ्लो हो रहा है तो इट प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि इस वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है विच इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द विच इज कंप्लीटली लिंक्ड विद द कोयल S2, यानी कि वो कंप्लीटली लिंक्ड होगा किससे, कोयल जो है S2 है उससे गाइस, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर सपोज कीजिए कि हमारी जो S1 कोयल है और इस S1 कोयल के अंदर करंट जो फ्लो हो रहा है, इसके अंदर I1 करंट फ्लो हो रहा है, जो S1 कोयल है इसके अंदर सपोज कीजिए कि I1 जो है क्या है, करंट फ्लो हो रहा है, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो इस I1 करंट फ्लो होने की वजह से इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना जनरेट हो रहा है, तो हम बात करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ से हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ कोयल जो है, मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ कोयल S1, ठीक है। when I1 करंट जो है इसमें कोयल एक्सिस ऑफ द कोयल S1, when I1 करंट फ्लो थ्रू इट, यानी कि इसमें से जब I1 करंट जो फ्लो हो रहा है तो इसके एक्सिस जो है इसमें कितना जो करंट है फ्लो, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा गाइस। तो B इक्वल टू क्या होता है, B1 इक्वल टू हम बात करेंगे म्यू नॉट N1, अब नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं,
जो S1 कॉइल है इसमें नंबर ऑफ टर्न कितना है, N1 नंबर ऑफ टर्न्स है, और S2 में नंबर ऑफ टर्न जो कितनी है, N2 नंबर ऑफ टर्न्स है। तो हम बात करेंगे, और दोनों की लेंथ क्या L है, म्यू नॉट N1 L जो है म्यू नॉट N1 I1, ठीक है। जो करंट जो फ्लो रहा है इसमें क्या हो रहा है, I1 करंट फ्लो हो रहा है अपॉन L, तो इसको हम लिख सकते हैं ये इक्वल हो रहा है म्यू नॉट N1 I1 गाइस। N क्या है यहाँ पर जो है, अगर हम पार्सली बात करें किसी यूनिट वेक्टर है तो N1 अपॉन L इक्वल टू क्या है, यूनिट फैक्टर है गाइस, ठीक है। चलो गाइस, तो ये क्या है, पर यूनिट जहाँ पर है नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, ये N1 जो है N1 नंबर ऑफ टर्न्स है इन टोटल लेंथ में, तो पर यूनिट नंबर ऑफ टर्न्स, पर यूनिट लेंथ नंबर ऑफ टर्न्स है वो कितने हैं, N1 है गाइस, ठीक है। तो इसको हम बदल सकते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास इसकी एक्सिस पर हमारे पास कितना मिल गया, म्यू नॉट N1 I1 अपॉन क्या हो गया, L आ गया गाइस, मैग्नेटिक फील्ड आ गया। तो अब इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसमें जो S1 में जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी वजह से जो S2 है उसमें फ्लक्स में चेंजेस आ रहा है, क्योंकि ये डायरेक्टली एसोसिएट है किसके साथ, S2 के X2 के साथ। तो इसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से S2 में कितना फ्लक्स जनरेट हो रहा है उसकी बात हम करेंगे गाइस। नेक्स्ट हम किसको बात करेंगे, तब मैग्नेटिक फील्ड जो है हम बात करेंगे किस में, कि S2 में कितना है गाइस, ठीक है। यहां तक दिख लिया, अब देखते हैं। तो हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, ठीक है, एसोसिएट विद द S2, यानी कि S2 के साथ जो है कितना है मैग्नेटिक फ्लक्स, कितना उसमें जो जनरेट होगा उसकी बात करेंगे। तो हम बोल रहे हैं अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है डायरेक्टली लिंक है किससे, इस S2 से। हम बोल देंगे दिस मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली लिंक्ड विद कोयल, जो है हमारी कौन सी कोयल, S2, इस डायरेक्टली लिंक्ड है किससे, कोयल S2 से। तो इसकी वजह से जो फ्लक्स है वो कितना है, तो हम बात करेंगे फ्लक्स थ्रू द ईच टर्न ऑफ S2, यानी कि S2 के ईच टर्न की बात करेंगे। S2 के ईच टर्न, ये क्या है, पर टर्न की बात है, ठीक है। ईच टर्न ऑफ कोयल S2, जो S2 के है ईच टर्न की हम बात करेंगे कि इसके ईच टर्न्स में जो फ्लक्स में चेंजेस हो रहा है। तो मान लो कि सपोज कीजिए कि वो ईच टर्न में जो चेंजेस फ्लक्स जनरेट हो रहा है वो कितना आ रहा है, 5 डैश, जो कि इक्वल होगा किसके, ईच टर्न की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो एक प्रॉपर टर्न की बात कर रहे हैं, तो 5 जो है चेंजेस है तो वो कितना होगा, BA cos थीटा। B क्या है यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड, चेंज इन द फ्लक्स हम किस में लिखेंगे, BA cos थीटा के। अब कोस थीटा, यहाँ पर बात करेंगे थीटा जो है गाइस, थीटा जो है वो 0 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और जो एरिया वेक्टर है दोनों क्या है, पैरेलल है एक दूसरे के। क्या है, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। एरिया वेक्टर इज पैरेलल विद मैग्नेटिक फील्ड, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो इनके बीच में जो मैग्नेटिक जो ये थीटा है वो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एक बार, B1 इक्वल टू क्या है, म्यू नॉट N1 I1 अपॉन क्या है, L है। इसको मैं साइड में लिख रहा हूँ यहाँ पर गाइस, यहाँ से रफ कर रहे हैं इसको। अब हम बात कर रहे हैं, तो गाइस अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए थीटा जो है इसकी वजह से थीटा क्या हो गया, थीटा क्या है यहाँ पर 0 डिग्री, और कोस 0 पर क्या होता है, 1 होता है गाइस, ठीक है। तो ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि हमारे पास 5 डैश जो है क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा BA। अब B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड B कितना है गाइस, इसमें जो जिसकी वजह से ये क्या हो रहा है, फ्लक्स में चेंजेस हो रहा है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड कौन सा है, ये वाला है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो 5 डैश इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास जो है 5 डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, B की वैल्यू पुट कर देते हैं, म्यू नॉट N1 I1 अपॉन क्या आ रहा है यहाँ पर L इंटू A गाइस, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 5 डेज। ये क्या है, एक टर्न के अंदर जो S2 जो है हमारी सोलेनॉइड है उसके एक टर्न के अंदर कितना फ्लक्स चेंजेस हो रहा है, चेंजेस इन द फ्लक्स कितना हो रहा है, ये हो रहा है। तो हमारे टोटल फ्लक्स कितना हो रहा है, तो टोटल फ्लक्स की बात करेंगे तो टोटल फ्लक्स जो है वो कितना हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, टोटल फ्लक्स मान लो 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2 इंटू 5 डैश, यानी कि जो एक टर्न में है वो, तो N टर्न है, N2 टर्न है, तो टोटल तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, 5 इक्वल टू क्या आ रहा है यहाँ पर, टोटल हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो N2 ये है, 5 डैश की हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा,
हम बात कर रहे हैं फाई टू इक्वल टू ये हो जाएगा एंड म्यू नॉट, हम वैल्यू जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगी हमारे पास क्या, म्यू नॉट N1 N2 I1 अपॉन A और L गाइस। तो फाई डैश कितना हो गया, ये हो गया। तो हमारे पास जो टोटल फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स कितना आ रहा है, जो फाई टू इक्वल टू आ रहा है म्यू नॉट N1 N2 I1 A अपॉन L गाइस, ठीक है। अब हम बात करते हैं, तो हमारी जो डेफिनेशन है गाइस, अब हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन जो है किसकी, म्यूचुअल इंडक्शन की जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से। म्यूचुअल इंडक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है कि जो है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन जो है किसकी, म्यूचुअल इंडक्शन की, उसके हिसाब से जो है कि हमारे पास जो फाई टू के अंदर जो फ्लक्स में चेंजेज हो रहा है वो कितना हो रहा है कि M इंटू M जो है वो कितना हो रहा है, M21 यानी कि किसकी वजह से, 1 की M21 I1 गाइस, यानी कि जो है M क्या है यहाँ से, इसका मतलब ये है कि 2 में चेंजेस हो रहा है किसकी वजह से, 1 की वजह से। करंट किस में फ्लो हो रहा है, 1 में हो रहा है गाइस, ठीक है। तो ये हो जाएगा फाई टू इक्वल टू क्या आ रहा है, M21 इंटू 1, ठीक है। इसको मैं जिसे भी, अब मैं क्या कर लूँ, ये भी है और ये भी, इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ, तो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, जब हम 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से क्या आ रहा है, M21 I1 इक्वल क्या आ रहा है यहाँ पर, म्यू नॉट N1 N2, ठीक है, I1 A अपॉन क्या आ रहा है L। तो यहाँ पर I1 से जो है हमारा वैल्यू जो है, I1 से I1 क्या हो जाएगा गाइस, कट जाएगा। तो यहाँ से I1 से I1 जो है हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो है M21 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी गाइस, देखिए M21 जो है वो हमारा हो जाएगा, M21 इक्वल टू क्या आ रहा है, म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन क्या आ रहा है L गाइस। तो M21 क्या आ रहा है, म्यू नॉट M1 N2 A अपॉन क्या आ रहा है, L1 आ रहा है। सिमिलरली जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, जैसे M21 ये क्या है, 1 में करंट फ्लो हो रहा है तो 2 की, तो M21 कितना आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली हम बात करेंगे, अगर मैं बात, अब I तो आ नहीं रहा कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो M12 इक्वल टू कितना आ जाएगा, म्यू नॉट ये N1 N2 ही रहेगा, A अपॉन क्या आ जाएगा, L आ जाएगा, ठीक है। दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। यहाँ से हम बोल सकते हैं ये किससे, सिमिलरली, ठीक है। अब इससे मतलब क्या पता चला हमें, सिंस हम बोल सकते हैं क्या कि M जो है M21 वो इक्वल होगा किसके, M12 के, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक जो फ्लक्स है, अब गाइस EMF अगर आपको लिखना है तो आप EMF डायरेक्टली निकाल सकते हैं गाइस, कितना EMF जो है यहाँ पर प्रोड्यूस होगा हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है फ्लक्स की वैल्यू आ गई, M की वैल्यू आ गई, हम तो निकाल सकते हैं। आप EMF निकाल सकते हो, करंट निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हो अगर आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ हो तो गाइस। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस, हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, AC जनरेटर। एसी जनरेटर के बारे में कि गाइज एक एसी जनरेटर में जो है करंट, एसी करंट कैसे फ्लो होता है, कैसे जो करंट जो जनरेट, एसी करंट उसमें जनरेट होता है गाइज, उसके बारे में हम बात करेंगे। ओके गाइज, तो अब हम बात करते हैं एसी जनरेटर की, जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट टॉपिक की, एसी जनरेटर क्या है गाइज। देखिए एसी जनरेटर क्या होता है कि हमने क्या यहाँ पर लिया एक यूनिफॉर्म, अगर हम बात कर रहे हैं एसी जनरेटर, हम बोल रहे हैं कि अगर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, अगर हम एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं, यहाँ पर हमने क्या लिया, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिया, नॉर्थ एंड साउथ पोल, ठीक है। इसके बीच में हमने एक रेक्टेंगुलर क्या लिखा है, हमने इसके बीच में एक रेक्टेंगुलर क्या लगाई, एक लूप लगाई, रेक्टेंगल प्लेट लगाई, एरिया लगा, ये है सपोज कीजिए A B C और D, ठीक है, ये एक प्लेट है। अब ये प्लेट क्या कर रही है, इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रही है, रोटेशन हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इसका क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास गाइस इसका रोटेशन हो रहा है, ठीक है। जब कोई भी प्लेट, अब ये देखिए ये क्या है, ये मान लो एक रेक्टेंगुलर प्लेट है हमारे पास, और इस रेक्टेंगुलर प्लेट में ये क्या हो रहा है, ये जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, अब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सपोज कीजिए मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से लग रहा है, ठीक है, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, और ये जो है वो इस मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो रही है, ये जो प्लेट है जो हमारी, ये क्या हो रही है, इस मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो रही है, इसमें रोटेट हो रही है,
क्या हो रही है, रोटेट हो रही है, इसका क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है। तो ये रोटेशन हो रहा है, तो इसका जो एरिया वेक्टर है, इसका जो एरिया वेक्टर है, मान लो ये एरिया वेक्टर है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये जैसे जैसे रोटेट हो रही है, इसका एरिया वेक्टर क्या हो रहा है, ये रोटेट हो रहा है, तो इसके एरिया वेक्टर और इसका मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच में एंगल जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, चेंज होता जा रहा है। और जब दोनों के बीच में एंगल चेंज होगा तो उनके बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों के बीच में चेंज होता जाएगा, जो एंगल चेंज होता जाएगा तो उसमें फ्लक्स में क्या आएगा, चेंजेज आएगा। और फ्लक्स में चेंजेस होने की वजह से उसमें क्या होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, उसमें क्या होगा, ईएमएफ होगा, कि उसमें क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्शन होगा। फ्लक्स में चेंजेस होने की वजह से उसमें क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्शन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, उसमें करंट फ्लो होगा, और वो जो करंट जनरेट हो जाएगा, और वो जो करंट जनरेट हो रहा है वो कैसा जनरेट होगा, एसी करंट जनरेट होगा। उसी वजह से हम इसको बोलते हैं कि ये जो है कैसा है, जनरेटर, एसी जनरेटर है। गए देखिए किस तरीके से वर्क करता है कि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अब इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में यहां से हम बात कर रहे हैं कि ये जो हमारी जो है ना, ये जो प्लेट है, ये ओमेगा, ये क्या कर रही है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। और इसका जो है, मान लो किसी टाइम टी पर, इंस्टेंट टाइम टी पर, इसका जो है मैग्नेटिक फील्ड और जो एरिया वेक्टर है ना, दोनों के बीच में, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों के बीच में एंगल कोई थीटा बता रहा है, ठीक है, थीटा एंगल बन रहा है। अब देखिए ये एंगल जो थीटा है ना वो चेंज होता जाता है, ठीक है, एक बार 90 डिग्री हो जाएगा, एक बार 0 हो जाएगा। तो जो फ्लक्स में जो चेंजेस है ना, वो कभी मैक्सिमम होगा, कभी कम होगा। इस तरीके से ये फ्लक्स में चेंजेस आ जाएगा, और उसकी वजह से इसमें क्या होगा गाइस, उसकी वजह से हमारे पास इस एसी जनरेटर में ईएमएफ क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, और वो क्या होगा, उसकी वजह से करंट फ्लो होगा। अगर हम इसको रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं तो हम उसको करंट जो है वो ले सकते हैं यहाँ से गाइस, ठीक है। तो इसमें जो चेंज इन द फ्लक्स, मान लो हम बात करेंगे किसी टाइम टी पर, यानी कि इंस्टेंट टाइम, एट इंस्टेंट टाइम टी, सपोज कीजिए एट इंस्टेंट टाइम जो है टी, कोई भी इंस्टेंट टाइम ले रहे हैं, मान लो कि इंस्टेंट जब भी हम देख रहे हैं, जिस टाइम हम इसको क्या कर रहे हैं, इस पर हम देख रहे हैं गाइस, ठीक है, द एरिया वेक्टर जो है, हमारा जो एरिया वेक्टर है वो ये क्या बना रहा है, एंगल थीटा बना रहा है। एरिया वेक्टर इज मेक एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड इज एट एन एंगल कितने एंगल के साथ है, एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड, विद द मैग्नेटिक जो फील्ड है उसके साथ क्या बना रहा है, ये एक एंगल क्या बना रहा है, थीटा बना रहा है गाइस, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड हम बोल रहे हैं यहाँ पर बी मैग्नेटिक फील्ड है गाइस, और ये एरिया वेक्टर हम बोल सकते हैं ए है, ठीक है गाइस। चलो तो अब इसके साथ क्या कर रहा है, ये एंगल क्या बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है गाइस। तो और नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स, अब नंबर ऑफ टर्न्स इज एन, यानी कि अब इसके अंदर क्या है कि इसने एन नंबर ऑफ टर्न्स लिए हैं, टोटल इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो कितने हैं, एन। तो द फ्लक्स पासिंग थ्रू द कोयल, यानी कि ये जो हमारा है फ्लक्स है इस कोयल से पास हो रहा है, एन नंबर ऑफ टर्न्स लिए इसने, नंबर रोटेशन जो है एन नंबर ऑफ टर्न्स हुआ, द नंबर ऑफ टर्न्स इज एन। तो देन द फ्लक्स, देन द जो फ्लक्स है, फ्लक्स पासिंग थ्रू द कोयल। अब ये जो कोयल है ना, इससे जो फ्लक्स है, यानी कि इसमें फ्लक्स में चेंजेस हुआ या कितना इसके अंदर से जो फ्लक्स जनरेट हुआ या पास हुआ वो कितना है, तो हम बोल देंगे कि जो इस कोयल के अंदर जो फ्लक्स है ना वो जनरेट हुआ, नंबर ऑफ टर्न्स कितने एन, और एक टर्न में कितना पास हो रहा है, बी डॉट ए, दोनों के बीच में क्या होगा, एंगल। तो हम बोल सकते हैं ये हो जाएगा, इसके मतलब क्या है, फाई बी इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, एन, ये क्या है, बी ए कोस थीटा, डॉट प्रोडक्ट है तो कोस थीटा। अब यहां पर हम बात करेंगे कोस थीटा, थीटा इक्वल टू ओमेगा। अब बात करें ओमेगा टी, थीटा इक्वल टू क्या होता है, यहां से हम बात करें थीटा इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा टी होता है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, जो हमारा थीटा है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, ओमेगा टी। तो हम बात कर रहे हैं फाई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन बी ए कोस ओमेगा टी। गए थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ओमेगा टी, सिंस यहां पर लिखो सिंस थीटा इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा टी, ठीक है गाइस। थीटा इक्वल टू यहाँ पर क्या है, ओमेगा टी है। तो अब जो है फेराडे लॉ के हिसाब से हम चेंज इन द फ्लक्स हमें मिल गया, तो ईएमएफ कितना प्रोड्यूस हो रहा है। तो हम बात करें अकॉर्डिंग टू द फेराडे लॉ, जो फेराडे लॉ के हिसाब से, फेराडे जो लॉ है उसके हिसाब से हम बोल रहे हैं जो ईएमएफ जनरेट होता है वो कितना, माइनस डी फाई बाई डी टी।
डी फाई बाई डी टी, यानी कि फाई बी हम बात करें यहाँ पर, अगर मान लो फ्लक्स में चेंजेस जो हो रहा है फाई बी ले रहे हैं तो डी फाई बी बाई डी टी, फ्लक्स में चेंजेस हो रहा है तो फ्लक्स की वैल्यू हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो जैसे ही हमने यहाँ पर लिखा, हमने क्या लिखा, अब यहाँ पर हम फ्लक्स की वैल्यू लिख देते हैं, नोट कर लीजिए गाइज इसको। अब हम इसमें यहाँ पर लिख रहे हैं क्या, फ्लक्स। तो फ्लक्स में जो चेंजेस है गाइज हम यहाँ पर देखते हैं, देखिए हमारा वहाँ से ईएमएफ जो जनरेट होगा वो कितना है, माइनस डी बाई डी टी इंटू यहाँ पर क्या है, एन बी ए कोस ओमेगा टी गाइज, जो कांस्टेंट है वो सब बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ईएमएफ जो जनरेट हो रहा है वो माइनस एन बी ए डी बाई डी टी ऑफ किसका, कोस ओमेगा टी का, ठीक है। अब देखिए कोस ओमेगा टी का जब डिफरेंशिएशन करते हो तो हमारे पास जाता है माइनस साइन ओमेगा टी, ठीक है, इंटू फिर इस ओमेगा टी का होगा तो ओमेगा, ये इसका क्या आता है, डिफरेंशिएशन आता है गाइस, ठीक है। तो ये हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ये वैल्यू क्या हम इसमें जब पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, ईएमएफ जो है हमारा इस तरीके से आ जाएगा, ये वैल्यू होता है इसका डिफरेंशिएशन, तो माइनस, अब इधर क्या है, ये है माइनस एन बी ए गाइस, ठीक है, ये इसका डिफरेंशिएशन आ गया, एस इक्वल टू, अब आ जाएगा ईएमएफ इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा एन बी ए, ठीक है, ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब ये जो है ना गाइस यहाँ पर देखिए, ये एन बी ए साइन ओमेगा टी, जो ये वाला वैल्यू है ना, इसको हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसको क्या बोल सकते हैं, जो है ये मैक्सिमम जो है, ये हमारी बात कर रहे हैं गाइस, ये क्या है, मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ है, इफ जो है ये क्या है, ये मैक्सिमम, इसको हम लिखेंगे यहाँ पर देखिए, इसके इक्वल टू इसको लिखेंगे नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पर देखिए ये जो चीज़ है ना, इसको हम ये क्या लिखेंगे, ये है मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ, ये क्या है, मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ जो है वो है। तो E इक्वल टू एप्सिलॉन, इधर क्या है, ईएमएफ इक्वल टू कितना आ गया, E इक्वल टू क्या आ रहा है, सॉरी जो ईएमएफ कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी गाइस, ठीक है। चलो तो यहाँ से अब मैं क्या लिख सकता हूँ गाइस, अगर मुझे इसमें करंट देखना है, ये है, अब हमें पता है कि ये जनरेटर है, तो अब ये कैसा हो रहा है, करंट निकालना है। करंट क्या होता है, V इक्वल टू I इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन R। तो यहाँ से अगर मुझे करंट निकालना है तो I इक्वल टू क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन अपॉन में क्या करूँगा, R, तो I इक्वल टू क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन अपॉन R, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्या रहा, साइन ओमेगा टी अपॉन क्या रहा, R, जिसको हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास जो है I नोट, ठीक है गाइज। अब ये क्या हो गया हमारे पास जो है I नोट, हम बात करेंगे कि I जो है वो कितना हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हो जाएगा I नोट साइन ओमेगा टी। और ये जो इक्वेशन है, ये जो किसकी इक्वेशन है, ये ऐसी करंट की इक्वेशन है, ये जो करंट है वो किसकी इक्वेशन है, ये एक ऐसी करंट की इक्वेशन है। इसका मतलब ये जनरेटर से जो हमें लाइट मिल रही है, इस जनरेटर से जो हमें लाइट मिल रही है वो कैसी लाइट मिल रही है, ऐसी लाइट मिल रही है, इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, ऐसी जनरेटर बोलते हैं। और यही ऐसी जो लाइट है उसका क्या है, कॉन्सेप्ट है, ऐसी जनरेटर का कॉन्सेप्ट है, ये इसी पर वर्क करता है गाइस। आगे बात समझ में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस।